और इस वक्त की बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, जहां नोएडा सेक्टर 16 पहुंच चुके हैं सीएम योगी। फिल्म सिटी पहुंच चुके हैं सीएम योगी। यहां एनटीपीसी का दफ्तर है और यहीं जनप्रतिनिधियों से वो मुलाकात करने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे सीएम योगी। दोपहर 1:30 बजे मेरठ पुलिस लाइन के लिए यहां से रवाना होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब से थोड़ी देर पहले नोएडा पहुंचे हैं सीएम योगी और उसके बाद सीधा वो सेक्टर 6 गए। वहां पर एक वैक्सीनेशन सेंटर का उन्होंने जायजा लिया, उसका निरीक्षण किया और वहां से रवाना होकर अब वो सेक्टर 16 यानी कि फिल्म सिटी नोएडा पहुंच चुके हैं एनटीपीसी के दफ्तर, जहां जनप्रतिनिधियों से उनके साथ एक मुलाकात और संवाद होने वाला है। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, और इस दौरे पर नजर बनाए हुए हैं। बलराम, बताइएगा यहां किस तरह की मीटिंग और बैठक जनप्रतिनिधियों के साथ होने वाली है सीएम योगी की? देखिए आस्था, अगर हम बात करें तो आज सुबह लगभग 11:15 बजे के करीब नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उसके बाद वो हेलीपैड से सीधे नोएडा के सेक्टर 6 स्थित जो इंदिरा गांधी कला केंद्र में टीकाकरण बूथ था उसका निरीक्षण किया। लगभग 7 से 8 मिनट वहां पर वो रुके। उसके बाद उनका जो काफिला है वो वहां से निकल करके नोएडा के फिल्म सिटी यानी सेक्टर 16A के एनटीपीसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पहुंचा है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वही एनटीपीसी का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जहां पर मुख्यमंत्री जी अंदर जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं, उनसे जिले का हाल जान रहे हैं कि आखिरकार कोरोना महामारी को लेकर के जिले में क्या स्थिति है, जिला प्रशासन द्वारा इस महामारी की रोकथाम के लिए किस तरीके के कदम उठाए गए हैं और अब तक जो कदम प्रशासन द्वारा उठाए गए हैं वो पर्याप्त हैं या नहीं हैं। अगर कहीं चूक हुई है तो वो क्या चूक है और किस तरीके से इस महामारी को रोका जा सकता है, इसको लेकर के भी जनप्रतिनिधियों से राय ली जाएगी, उनके भी इनपुट लिए जाएंगे और उनसे भी जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार किस तरीके का कदम उठाए ताकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो ये महामारी अपने पैर पसार रही है उस पर अंकुश लगाया जा सके। और आप देख सकते हैं काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। चप्पे चप्पे पे पुलिस और पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं। अंदर मीटिंग चल रही है और जनप्रतिनिधियों से मीटिंग खत्म होने के बाद आस्था, उसके बाद जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग होगी। इस मीटिंग में तीनों प्राधिकरण के सीईओ भी मौजूद होंगे, साथ ही जिला अधिकारी और सीएमओ के साथ साथ इस महामारी में लगे हुए जो अधिकारी हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद होंगे और उनसे मीटिंग करके मुख्यमंत्री ये जानेंगे कि आप लोगों ने अब तक इस महामारी से बचने के लिए क्या कदम उठाया है और वो जो कदम उठाए गए हैं वो कितने कारगर साबित हुए हैं। इसके अलावा आगे का मास्टर प्लान क्या है अधिकारियों का, वो कैसे इस महामारी को काबू में लाएंगे और ख़ास तौर से ग्रामीण इलाकों के लिए किस तरीके का प्लान बनाया है जिला प्रशासन ने, इस पर भी समीक्षा करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री जी का सबसे ज़्यादा फोकस अगर कहीं है तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, क्योंकि आस्था अब शहर से निकल के कोरोना जो है वो गाँव में अपना पैर पसार रहा है। यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों में क्या व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं होते हैं, उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होता है, दवाइयों का अभाव होता है, वो लोग झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराने के लिए मजबूर होते हैं। तो ऐसे में ग्रामीण इलाकों में किस तरीके की तैयारी की गई है, वहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था है, वहाँ पर जो कोरोना टेस्टिंग है उसका क्या ग्राफ है, वैक्सीनेशन का क्या ग्राफ है, इन सभी मुद्दों पर आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पर अधिकारियों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शहर के साथ साथ गांव के क्या हालात हैं, वहाँ पर मृत्यु दर क्या है, वहाँ पर जो मरीज निकल के आ रहे हैं उनकी क्या तादाद है और उसको लेकर के मरीजों की संख्या में कमी आए उस पर प्रशासन क्या काम कर रहा है। तो कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर मुख्यमंत्री आज बात करेंगे और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रशासन के कार्य से क्या वो खुश हैं, जिस क्षेत्र के वो पदाधिकारी हैं या विधायक सांसद हैं वहाँ के लोग प्रशासन और सरकार के कार्य से खुश हैं या नहीं हैं। अगर इस महामारी में ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं तो क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर भी चर्चा होगी। और यही वजह है कि लगभग सबसे ज़्यादा जो वक्त दिया गया है वो जनप्रतिनिधियों को दिया गया है ताकि वो बता सके कि उनके इलाके में इस महामारी का प्रकोप
किस स्तर पर है और उसकी रोकथाम के लिए किस तरह का काम किया जा रहा है। हम एक बार फिर तस्वीरों के माध्यम से आस्था दिखाने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को कि यहाँ पर मीटिंग चल रही है और आप देख सकते हैं कि अंदर मुख्यमंत्री की सुरक्षा में जो गाड़ियां लगी थी वो खड़ी हैं, उनकी सुरक्षा में जो अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए थे वो भी यहाँ पर देखिए मौजूद हैं और अंदर मीटिंग चल रही है। सामने जो आपको हॉल दिख रहा है जहाँ पर पुलिसकर्मी और पीएसी के जवान तैनात हैं, उसी के अंदर मुख्यमंत्री की मीटिंग चल रही है जनप्रतिनिधियों के साथ और लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालात बिगड़े हैं उनको कैसे काबू में लाया जाए और ख़ास तौर से जो नोएडा है, गाजियाबाद है, मेरठ है, वहाँ पर हालात सबसे ज़्यादा खराब हुए हैं। तो इन जिलों में क्या वजह रही है, कहाँ चूक रही है जिसकी वजह से ये महामारी विकराल रूप ले चुकी है और इस महामारी को अब यहीं रोका जाए, इसके लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएं। क्योंकि जो क्षेत्रीय नेता हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, क्षेत्रीय सांसद हैं, वो अपने क्षेत्र की स्थिति से भली भांत अवगत होते हैं। ऐसे में कहाँ चूक प्रशासन की रही है, कहाँ पर बेहतर काम करने की जरूरत है जिससे इस महामारी पर रोक लग सके, तो इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी और इन सभी बिंदुओं पर सलाह भी ली जाएगी जनप्रतिनिधियों से। और यही वजह है कि लगातार मीटिंग चल रही है और मीटिंग में जो चीज निकल के आएगी वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिरकार अगर किसी अधिकारी की कमी पाई जाती है, खामियां पाई जाती है, तो मुख्यमंत्री किस तरीके का एक्शन लेते हैं, इस पर भी हम अपने दर्शकों को समय समय पर अपडेट करते रहेंगे। क्योंकि पिछली बार जब उनका दौरा हुआ था कोविड में तो देखा गया था कि जो जिला अधिकारी थे, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे यानी सीएमओ थे, उन दोनों पर गाज गिरी थी क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने दोनों की लापरवाही पाई थी और फटकार भी लगाई थी, जिसको लेकर के एबीपी गंगा ने भी दिखाया था कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने बैठक में जिला अधिकारी को फटकार लगाई थी। और आज फिर कोरोना की समीक्षा बैठक हो रही है, जनप्रतिनिधियों से बातचीत हो रही है और यह जाना जा रहा है कि आखिरकार नोएडा में इस महामारी की रोकथाम के लिए किस तरीके के कदम उठाए गए हैं। क्योंकि ये बेहद जरूरी है इस महामारी को रोकने के लिए कि अगर कहीं चूक हुई है तो वो कौन सी चूक है, बिल्कुल उस सबका भी विश्लेषण किया जाएगा और भविष्य के लिए क्या तैयारियां हैं उस पर भी बातचीत होगी और मौजूदा परिस्थिति में गांव में जो इन्फेक्शन फैला है उसके मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा, उसको लेकर भी चर्चा अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कोविड कमांड सेंटर सबका निरीक्षण और उनसे बातचीत होगी। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया बलराम।